हेलो डियर किड्स, वेलकम बैक टू बेबी क्लासेस। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की और ये वर्कशीट नंबर है 177। ये आपकी 24 फरवरी की वर्कशीट है और आपकी इंग्लिश की बुक है जो मैरीगोल्ड, उससे लिया गया चैप्टर है ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, पेज नंबर है 91। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे देखिए बच्चों, गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर मीना फ्रॉम द स्टोरी ही इज़ माय ब्रदर? टुडे लेट अस मीट हर फ्रेंड्स। तो बच्चों, क्या आपको जो मीना लड़की है वो याद है? फ्रॉम द स्टोरी ही इज़ माय ब्रदर। तो जो मीना है उसके आज हम दोस्तों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतने सारे दोस्त हैं मीना के, ये देखिए इतने सारे दोस्त हैं ना। तो यहाँ पे एक बच्चा क्या कह रहा है, हाय डू यू नो मीना टुक हर यंगर ब्रदर टू अ होली प्लेस। तो क्या आप जानते हैं जो मीना है वो एक पवित्र स्थान पर अपने भाई को लेकर गई थी? तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, हाउ डिड शी डू इट। वो कहता है कि वो ऐसा, उसने ऐसे कैसे कर लिया। तो जो उसका और फ्रेंड है वो कहते हैं, शी क्लाइम्ड अप द हिल स्लोली एंड केयरफुली। उसने वो बताता है कि जो मीना है वो पेड़ पर चढ़ के गई, स्लोली धीरे धीरे और बहुत ही ध्यान से, केयरफुली वो पहाड़ों पर चढ़कर अपने भाई को एक पवित्र स्थान पर लेकर गई। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, डिड यू नोटिस दैट दे आर डिस्कसिंग हाउ शी क्लाइम द हिल। तो क्या आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पर जो मीना के दोस्त हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से मीना ने मतलब मीना पहाड़ पे चढ़ी। ठीक है, क्लाइम द हिल, शी क्लाइम्ड अप द हिल स्लोली एंड केयरफुली। तो उसने पहाड़ कैसे चढ़ा, उसने पहाड़ को बच्चों, वो पहाड़ पे चढ़ी बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से, स्लोली एंड केयरफुली। नाउ लुक एट द वर्ड्स स्लोली एंड केयरफुली। अब यहाँ पर आप जो वर्ड्स हैं स्लोली और केयरफुली को ध्यान से देखिए। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। तो वे शब्द जो एक्शन वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे एडवर्ब्स। अब यहाँ पर ये देखिए बच्चों, एक्शन वर्ड को किस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे ये देखिए, शी क्लाइम्ड, जो क्लाइम्ड वर्ड है ये है हमारा एक्शन वर्ड। ठीक है, क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। एक्शन वर्ड कौन से होते हैं? एक्शन वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लाइम्ड वर्ड है वो है एक एक्शन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो चढ़ना है उसको डिस्क्राइब किया गया है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स स्लोली एंड केयरफुली। तो जब क्लाइम्ड वर्ड को स्लोली और केयरफुली से, कि वो किस तरीके से चढ़ रही है, वो बहुत ध्यान से और बहुत धीरे धीरे चढ़ रही है। तो यहाँ पर क्लाइम्ड को यानी चढ़ने को डिस्क्राइब किया गया है कि वो किस तरीके से चढ़ रही है मीना। तो जो स्लोली और केयरफुली, जो ये दो वर्ड्स हैं जो क्लाइम्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे? ये वर्ड्स हो जाएंगे बच्चों एडवर्ब्स। ठीक है, ये वर्ड्स हो जाएंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टोरी में पढ़ा था कि शी क्लाइम्ड अप द हिल। हम यहाँ पर ये बोल सकते थे कि शी क्लाइम्ड अप द हिल, कि वो पहाड़ पे चढ़ी, मगर यहाँ पे बताया गया है कि वो पहाड़ पे कैसे चढ़ी, स्लोली एंड केयरफुली, बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से। तो इस तरीके से जो स्लोली और केयरफुली वर्ड्स हैं ये हो जाएंगे हमारे एडवर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ड क्लाइम के एडवर्ब। तो आगे देखिए बच्चों, अब नाउ लेट अस लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो चलिए हम उन सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस देखिए बच्चों, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। तो जो सूरज है वो चमक रहा है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत ही ब्राइटली चमक रहा है वो। तो यहाँ पर जो ब्राइटली जो लिखा हुआ है वो कैसे बना है? ब्राइट जो शब्द है, जो मेन शब्द है ब्राइट, उसमें ऐड किया गया है एल और वाई। ठीक है, तो जब ब्राइट में हम एल और वाई ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है ब्राइटली। और ये जो ब्राइटली वर्ड है ये बन गया है अब एडवर्ब। किसका? जो शाइनिंग वर्ड है, यानी जो हमारा एक्शन वर्ड है उसका ये है ब्राइटली वर्ड
एडवर्ब, क्योंकि जो शाइनिंग है, जो चमक रहा है, यहाँ पर जो शाइनिंग है वो है एक एक्शन वर्ड, ठीक है। कुछ काम हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यानी चमक रही है, सूरज जो है वो चमक रहा है। द सन, ये सब कुछ भी एक्शन वर्ड नहीं है, ये जो शाइनिंग वर्ड है वो है एक्शन वर्ड। तो जो एक्शन वर्ड के बारे में जो उसकी खासियत बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसे चमक रहा है, वो ब्राइटली चमक रहा है। तो जो ब्राइटली वर्ड है बच्चों, वो है हमारा एडवर्ब, ठीक है। अब इसको सेकेंड सेंटेंस में देखिए तो आप फिर और अच्छे समझ सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है शी रैन हैप्पीली टूवर्ड्स हर मदर। हैप्पीली वर्ड्स जो है, जो मेन वर्ड है वो है हैप्पी, ठीक है। उसमें जब हमने ly ऐड कर दिया तो वो बन गया हैप्पीली, ठीक है। तो शी रैन, रैन जो है वो एक एक्शन वर्ड है, रन का रैन है ना, एक एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड में जब हमने हैप्पीली, यहाँ पर जो बता रहे हैं कि वो भागी, एक लड़की जो है वो भागी अपनी माँ की तरफ। हम सिंपल ये भी बता सकते हैं कि एक लड़की अपनी माँ की तरफ भागी, जब हम उसमें हैप्पीली ऐड कर दे रहे हैं कि वो खुशी से अपनी माँ की तरफ भागी, तो जो हैप्पीली वर्ड है बच्चों वो बन जाएगा एडवर्ब, वो है एडवर्ब, ठीक है। क्योंकि वो रन बता रहे हैं ना कि लड़की जो है वो खुशी खुशी अपनी माँ की तरफ दौड़ी। अब यहाँ पर देखिए, इफ वी एड ly टू द वर्ड्स एंडिंग इन y, वी मस्ट चेंज y टू I। There are however some exceptions to the rule। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने पहला वर्ड देखा ब्राइट, ठीक है, ये ब्राइट था वर्ड, जब हमने इसमें ly ऐड किया तो ये बन गया ब्राइटली। अब यहाँ पर जो वर्ड है हैप्पी, हैप्पी में जब हम इसको ly जोड़ेंगे, इसमें ly लगाएंगे, तो जो वर्ड जो होते हैं जो y पे ख़त्म होते हैं, तो जब हम उसमें ly ऐड करते हैं तो उससे पहले जो y होता है उसको हम I बना देते हैं, उसके बाद उसमें ly ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हैप्पी वर्ड है जिसमें y एंड में है, y को हटा के यहाँ पर I लगाया गया, उसके बाद उसमें ly भी ऐड किया गया और ये बन गया वर्ड आपका हैप्पीली, ठीक है। मगर हर वर्ड के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ वर्ड के साथ जो ये रूल है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो नीचे हमें एक्सरसाइज दी गई है उससे। पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, बोथ द वर्ड्स ब्राइटली एंड हैप्पीली टेल अस द मैनर इन विच एक्शन आर बीइंग डन। तो यहाँ पर जो ब्राइटली है और हैप्पीली वर्ड है, ये दोनों वर्ड हमें ये बताते हैं कि एक्शन वर्ड जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। कि जो शाइनिंग है, वो जो चमक रहा है सूरज, वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, ब्राइटली चमक रहा है, ठीक है। और जो लड़की है जो भाग रही है वो बहुत खुशी से भाग रही है, हैप्पीली भाग रही है। दे बोथ आंसर द क्वेश्चन हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो ये दोनों ही चीज़ें बताते हैं हमें कि जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। चमकदार सूरज और खुश भागती लड़की, इस तरीके से ये हो रहा है ना, ये हमें बताया जा रहा है इसमें। अब यहाँ पर देखिए, कम लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेटर बाय एडिंग ly टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू डिस्क्राइब द एक्शन वर्ड्स अंडरलाइंड इन ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें इसको और बेहतर समझने के लिए यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें हमें ऐड करना है एंड में ly, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साथ ही साथ अंडरलाइन करके दिए गए हैं वर्ड्स जो हैं एक्शन वर्ड्स, और यहाँ ब्रैकेट में हमें दिए गए हैं जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उनको हमें ly लगाते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए बच्चों, हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। और जो ये रूल था, जो वर्ड में एंड में जो वर्ड ख़त्म होता है y पे, तो वो बन जाएगा I और उसके बाद उसमें ऐड हो जाएगा ly, ठीक है। तो इस रूल को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे इस एक्सरसाइज के थ्रू। सबसे पहला सेंटेंस देखिए बच्चों, ही राइट्स, यानी वो लिखता है, कैसा, नीट को अगर हम इसमें ly ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ही राइट्स नीटली, ठीक है। तो आप इसको लिखिए नीटली, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नीटली, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, सीमा स्पोक डैश अबाउट द इंसिडेंट। तो सीमा ने क्या किया, जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बिल्कुल ऑनेस्ट बताया, ऑनेस्टली बताया, ठीक है। सीमा स्पोक यानी बताया उसने, ऑनेस्ट जो वर्ड है उसमें हम ly ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑनेस्टली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड वर्ड भी हो जाएगा ऑनेस्टली, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड हमारा सेंटेंस देखिए, द सोल्जर फॉट, क्या आएगा,
जो हमारे सोल्जर होते हैं वो लड़ाई करते हैं ब्रेवली, ठीक है, हमारी सरहद पे वो लड़ाई करते हैं फॉट, फॉट यानी ब्रेवली, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेव में LY ऐड कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे आप ब्रेव में ऐड कीजिए LY, तो ये बन जाएगा ब्रेवली, द सोल्जर फॉट ब्रेवली। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा है वो है रुपेश एट लंच हंग्री, यहाँ पर वर्ड है, ठीक है। जो लंच है वो एक्शन वर्ड है और यहाँ पर जो हंग्री है हमको इसमें लगाना है एंड में LY। अब यहाँ पर देखिए जो बच्चों हंग्री वर्ड है वो खत्म हो रहा है Y पे, ठीक है। तो जो Y है पहले तो हम इसको बनाएंगे I, ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे LY, तो ये हो जाएगा हंग्रीली, ठीक है। रुपेश एट लंच हंग्रीली, जो रुपेश है उसने लंच बहुत ज़्यादा, उसको भूख लगी तो उसने बहुत ज़्यादा भूख में खाया लंच, खाने उसमें, ठीक है, खाया लंच। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे हंग्रीली, ठीक है, बिल्कुल भूखों की तरह उसने लंच खाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए हंग्रीली। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा सेंटेंस है वो है द बर्ड्स चिर्प मैरी, ठीक है। जो चिर्प है यानी जो बर्ड्स होती हैं वो चिर्प करती हैं, ठीक है, कैसे, खुशी में। तो जो मैरी वर्ड है ये भी बच्चों एंड हो रहा है Y पे, तो यहाँ पर जो Y है उसको हम बनाएंगे पहले I और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे LY, तो ये हो जाएगा द बर्ड्स चिर्प मैरीली, ठीक है। मैं इनको दोनों को लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए बच्चों, जो ये सारे एक्शन वर्ड्स थे इनके साथ जो एडवर्ब थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। तो इनको भी आप लिख लीजिएगा और जो वर्ड जो Y पे ख़त्म हो रहे हैं उनके साथ जो I लगाना है उसके बाद उसमें LY ऐड करना है, इसको आप मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 139 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। आपकी इंग्लिश वर्कबुक का पेज नंबर 139 में आपको जो एक्सरसाइज दी गई है बच्चों उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। बाय बाय।